राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ साह मरावी जी का बलिदान दिवस के अवसर पे पहले मैं उनको तहे दिल से पेनांजलि अर्पित करता हूँ। आप सभी लोग भी सहयोग करेंगे कि गोंडवाना के अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ साह मंडावी अमर रहे। गोंडवाना के अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ साह मरावी अमर रहे। दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। पेन दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे। धन्यवाद साथियों, क्योंकि काफी समय से आप सभी लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच इस कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कानूनी सलाहकार दीदी श्रीमती आशा होया जी, हमारे बीच प्रदेश के महासचिव DL भास्कर जी, हमारे बीच आज हमारे पुराने सहयोगी हैं। गोंडवाना आंदोलन को लगातार समर्थन किए और आज मैं तहे दिल से उनको स्वागत भी करता हूँ। तिरुमाल सम्मानी विजय कुमार पटेल जी, जिन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी ज्वाइन किया है। जोरदार तालियों से स्वागत साथियों। हमारे बीच संभाग के अध्यक्ष सुखराज भोया जी, विभिन्न सामाजिक संगठनों से आए, साथ ही हमारे रोहिदास समाज के साथ ही हमारे बीच सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष राजकुमार जी, हमारे बीच आज जो विशेष अनुसूचित जनजाति समाज के जो कोरवा समाज के लोगों ने 50 लोगों ने जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज्वाइन किया है, उनको भी मैं सादर सेवा जोहार करता हूँ। और इस अवसर पर आप सभी लोग जो क्रांतिकारी हमारे राजा थे उनको जानने और उसके बलिदान दिवस पर आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मातृ शक्ति, पितृ शक्ति, युवा शक्ति और इस देश के मालिक और मालकिन सबको मैं सादर सेवा जोहार, जय सेवा, जय परापेन और बना के रहेंगे गोंडवाना। साथियों, आज यहाँ पर हमारे वक्ताओं ने ये बात आप सभी लोगों को कहा कि हम इस देश के मालिक हैं और राजा महाराजा के औलाद हैं। आज का दिन जो बताने का जो मतलब यही है कि आज इतिहास के पन्नों में भी हमको अगर हमारे महापुरुषों को उन्होंने जगह नहीं दिया, लेकिन हम सभी लोगों ने गोंडवाना आंदोलन दादा मरकाम के माध्यम से पूरे देश में जो मूल निवासी समाज के गोंडवाना जो सम्राट रहे हमारे, उन लोगों को जो याद दिलाने का, उनको सम्मान देने का काम किया है। तो इसके लिए मैं दादा मरकाम जी को पुनः यहाँ से हार्दिक और पेनांजलि और सेवा जोहार करता हूँ। साथियों, जिस तरह से हमको ये बात पता चलता है, जिस तरह ये जीवनी के रूप में थोड़ा बता देना चाहूंगा। गढ़मंडला का जो हमारा रियासत कितना था, ये पूरा जो धरती है पूरा गोंडवाना है। अभी कुछ गाना के माध्यम से बताने का प्रयास किया, हालांकि वो गाना यहाँ बजाया नहीं गया। ये धरती का नाम ही गोंडवाना, पूरा धरती का नाम ही गोंडवाना है। और यहाँ का अंतिम जो रियासत थी, छोटा रियासत था, जो लगभग अभी जो देखने को आपको मिलता है, ये जो लैंड पूरा जो भारत देश का जिसका नाम है, ये पूरा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आपको यूट्यूब और जो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी जो साथी हैं उसको देखने और समझने का काम करेंगे कि जिस धरती पर हम खड़ा है, ये धरती ही गोंडवाना। लेकिन आजादी के समय हमारे इस मूल निवासी समाज का जो लगभग 250 से 256 रियासतों को विलय करके भारत देश बनाया गया, लेकिन आज तक हमको राजपाट नहीं मिला। राजपाट नहीं दिया गया। जब राज्यों का गठन किया जा रहा था, भाषावार राज्यों का गठन किया गया, तो पंजाब बोलने वाले को पंजाबी दिया गया, बंगाल बोलने वाले को बंगाली दिया गया, लेकिन गोंडी, कोरकू और कुड़ो बोलने वाले जो करोड़ों में निवास करने वाले भारत देश के जो मूल निवासी और आदिवासी समाज को कोई राजपाट नहीं दिया गया। यहाँ पर राजपाट करने वाले गढ़ किला और ये चीज आज भी आपको बताने का काम करता है साथियों।
साथियों, उसी का एक उदाहरण है गढ़मंडला, जहाँ पर देश की जो संस्कृति और जमीन और वहाँ की मातृभूमि को रक्षा करने की जब बात आई तो इस समाज ने यहाँ कुर्बानी दिया है, जिसका पहला जो उदाहरण आप देख रहे हैं रानी दुर्गावती का बलिदान। इसके बाद उनका 11वां पीढ़ी जो 11वां पीढ़ी के जो संतान है शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जिन्होंने 1818 के बाद जो रियासत है वो अंग्रेजों के कब्जे में चले जाने के बाद उस राज्य को, उसका राज्य का जो राजा थे हमारे शंकर शाह और उनके जो बेटे रघुनाथ शाह जो कवि थे, कविता के माध्यम से उन रियासत महाकौशल का जो एरिया था वहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध में जो वहां न्याय अत्याचार कर रहे थे उनके विरुद्ध में कविता के माध्यम से जनता और लोगों को बताने का काम कर रहे थे। इसका जो है हमारे बीच में गिरधर दास जैसे जो हमारे ही लोग जिनको राजा ने उनको बाहर निकाल दिया था, उन लोगों ने उनके कविता को ट्रांसलेट करके वहाँ का जो कर्नल था, वहाँ का जो रेजिमेंट 52 रेजिमेंट जबलपुर में जो स्थित था अंग्रेजों का, उसका कमांडर था, उसको बताने का काम जो है वो हमारे बीच का जो व्यक्ति अनुवाद करके बताता था। तब उन्होंने 14 सितंबर को उस राजमहल में धावा बोल दिया अपने बटालियनों के साथ और उनको देशद्रोह के नाम पर उनको कैद कर दिया गया। जो आज भी जबलपुर का जो क्षेत्र है इसमें आज वो कार्यालय है, वहाँ पर उनको बंदी बनाकर रखा गया और उनको इसलिए उनको वहाँ से फांसी के जो तोप के मुंह में बांध कर तोप का जो मुंह में बांध कर सजा सुनाया गया कि भाई इनको उन्होंने हंसते हंसते, चाहे वो शंकर शाह जी हमारे राजा थे और रघुनाथ शाह, उन्होंने कहा कि मैं ये आंदोलन और ये जो विरोध है मैं दास्ता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो क्या किया गया, उनको तोप के मुंह पर खड़ा कर दिया गया और वहाँ की जनता को बुलाया गया और कहा गया कि इनके सामने उन्होंने कहा कि हमारी जो इच्छा अंतिम इच्छा है कि हम अपने कविता के माध्यम से ये बात जगाने का काम किया। उस समय वहाँ का जो कमांडर था वो डर गया, कलार जो उन्होंने डर गया और उन्होंने कहा कि भैया इनको जो तोप के मुंह में बांध कर उनको उड़ा दिया गया, लेकिन हमारे राजा थे आपके लिए इस मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने सिलेंडर नहीं बोला और स्वीकार उनका गुलामी स्वीकार नहीं किया। साथियों, हम उन पूर्वजों के वंशज हैं, राजा महाराजा के औलाद हैं, कहीं ऐसे भीख मांगने वाले लोगों के औलाद नहीं है। तो 70 साल की आजादी में क्या स्थिति है। अभी हमारे पटेल जी बोल रहे थे ये जो हमारा जो क्षेत्र है, जो नकली राजा यहाँ पर राज कर रहे हैं वोट के माध्यम से, लोकतंत्र में भी जो अंग्रेजों का जिन्होंने दलाली किया है, कभी कोई लड़ाई आपके लिए नहीं लड़ा, उसको आज महाराजा मान रहे हो और उसको विधायक और बनाकर छत्तीसगढ़ में विधानसभा में भेज रहे हो। ये काम करना पड़ेगा साथियों। इस कुर्बानी को याद करना पड़ेगा। हमारा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का असली कुर्बानी तब सही होगा और आप लोगों का यहाँ आने का मकसद तब पूरा होगा जब आप और हमारे युवा ये बात को संकल्प लेकर जाएंगे कि 75 साल के आजादी के बाद भी हम आज क्या है, राजा और महाराजा के औलाद होते हुए भी आज हम क्या कर रहे हैं, कहीं कुली और रेजा के रूप में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमारी बहन बेटी रोडों पर काम करने के लिए मजबूर है कि नहीं है। यही आजादी है क्या, यही विकास है क्या। ये हम यहाँ के 70 साल से जो काबिज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो लोगों से भी मैं यही पूछना चाहता हूँ। साथियों, आपको तैयार होने की जरूरत है। आपका जो व्यवस्था है पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी पेशा कानून को कितने साल के बाद अभी नियम लेके आए हैं, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पर लागू नहीं कर पा रही सरकार का 4 साल बीत गया है और ये बता नहीं पा रही यहाँ का रेट यहाँ पे यूपी के और बाहर भेजा जा रहा है। जो ग्राम पंचायतों को अधिकार मिलना चाहिए, क्या हो रहा है, कहाँ गए बघेल जी जो अपने आप को आदिवासियों का हितैषी बोलते हैं। यहाँ का जो जंगल काटा जा रहा है हस्तों का, जिसमें हम लोगों ने आंदोलन किया तब जाके गए विधानसभा में, इसके बाद भी वहाँ पर फोर्स लगाकर डराने का काम किया जा रहा है। साथियों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कानून को बस जो हमारे
लोगों ने अपने जो अपनी क्षमता के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने ये अधिकार दिया, लेकिन वो धरा का धरा पड़ा है। इसके लिए हमको संविधान की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा, अपने राजपाट के लिए आगे आना पड़ेगा, तभी आपको ये अधिकार मिलेगा। तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? आप लोग करेंगे कि नहीं करेंगे? संविधान की रक्षा कौन करेगा? संविधान की रक्षा कौन करेगा? अधिकार हमारे जीने के, अधिकार हमारे जीने के। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि गोंडवाना एक राज्य है, जमीन का नाम है। गोंडवाना कोई जाति से नहीं बना है। ये छत्तीसगढ़ राज्य है तो सभी लोग हैं कि नहीं? उसी तरह गोंडवाना राज्य में यहाँ पे सभी मूल निवासी समाज बाहर से आए वो भी है, अभी भी यहाँ के हवा पानी और जमीन से का रेडी है कि नहीं? इसीलिए सबको जय गोंडवाना बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अरे धरती का पानी पी रहे हो, यहाँ का हवा पी ले रहे हो तो नहीं बोलोगे क्या? मैं गोंडवाना इस धरती का बोल रहा हूँ, गोंड समाज का नहीं बोल रहा हूँ, धरती का बोल रहा हूँ ना जय। तो ये बात ठीक है कि नहीं है? तो आप लोगों को 2023 के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा साथियों। यहाँ पर चाहे वो छत्तीसगढ़ में बघेल की सरकार हो या फिर मोदी जी की सरकार हो, दोनों लूटने का काम कर रहे हैं। यहाँ की जो खनिज संपदा है उसको तोड़ मड़ोड़ करके चाहे वो कोई भी कानून हो उसका सीधा उल्लंघन करके ये उद्योगपतियों को सौंपने का काम कर रही। आपका अगर आपको दे दिया जाता तो आप सीधे आज करोड़पति अरबपति होते। शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल जो बोल रहे हैं ना कि छत्तीसगढ़ का जो स्कूल का क्या नाम है कि पढ़ाई माने दाल भात चूरगीस और हमार पढ़ाई पूरी। इतना स्कूल है कि नहीं है ना? अभी हमारे गोंडवाना स्कूल के जो बच्चे थे जो यहाँ पर आप लोगों को अभिनय के माध्यम से गोंडवाना का वो नृत्य दिखा रहे थे, उन लोगों ने सामाजिक सहयोग से वहाँ पे पढ़ रहा है। लेकिन इनके सरकारी स्कूल में आज जो बच्चे हैं पहली से लेके 8वीं तक कोई परीक्षा नहीं हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से खत्म है। चाहे वो पिछले रमन जी की सरकार हो या ये बघेल जी की सरकार हो, मतलब इस कुछ चीजों को तो कोरोना में इन लोगों ने निपटा दिया। आज हमारा बच्चा पहली से लेके 8वीं तक ऐसी पास कर दिए, 9वीं 10वीं जाके क्या कुछ कर पाएगा? हर माँ बाप चाहता है कि मेरा लड़का मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा और बुद्धिमान हो। तो बताओ इनका बहुत बड़ा जो षड्यंत्र है जिसमें हमको शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से यही स्वास्थ्य मंत्री और यही रहते हैं आपके। लेकिन स्थिति ये है कि आज आप रिफर करते रहो यहाँ से रायपुर और बाहर, और आपका आदमी एक नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा पा रहे उनके जिला हॉस्पिटल। साथियों, ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारना है, हमारा शिक्षा व्यवस्था को सुधारना है, और जल जंगल जमीन और यहाँ के खनिज का अधिकार यहाँ के लोगों को दिलाने का काम करना है। तो हमको एक होना पड़ेगा। और 2023 में आपके बेटा को, यहाँ गुलामों को नहीं, इनका झोला पकड़ने वालों को नहीं, आपके बेटा को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाना है। तभी साथियों आपका विकास होगा। इसी सपना के साथ, इसी संकल्प के साथ आप सभी को अपने घर में जाइए और अपने गांव और मोहल्ला में बताइए। और इसको जो ये शंकर साहब और रघुनाथ सिंह मरावी जी का जो बलिदान दिवस है, इसको अपने गांव में मनाने का काम कीजिए। इस महीना भर आप मनाइए और बताइए कि हम इस राजपाट करने वालों के औलाद हैं, कहीं ऐसे भीख मांगने वालों के औलाद नहीं है। हमको मांगने की बात नहीं है, हमको रायपुर के कुर्सी में फिर से राजा बनने की जरूरत है साथियों। इसके लिए हमको तैयारी करना है। इसी के साथ आप सभी लोग यहाँ पर आए और मेरी बातों को बहुत शांति से सुनने का काम किया है। इसके लिए मैं अपने पार्टी और संगठन की ओर से और यहाँ पर जो हमारे समाज सेवी और बहुत सारे जो युवा साथी हमारे बीच में आए हैं, इन सभी लोगों से पुनः मैं सादर सेवा जोहार करते हुए अपनी बातों को यहीं विराम देता हूँ। जय सेवा, जय फड़ा पेन, चला के रहेंगे गोंडवाना, बना के रहेंगे गोंडवाना। धन्यवाद।